मालिक कायनात जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्द व सनाम और हुज़ूर नबी रहमत नूर मुजस्सम शाह बनी आदम ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत ही वाजिब एहतराम मेरे भाइयों मेरे बुज़ुर्गों, मालिक कायनात की फजल करम से जुमातुल वदा है। माह रमज़ान हमसे आज अलविदा हो जाएगा। दुआ है मालिक कायनात हमें इस माह रमज़ान के सदके दोनों जहां में सुरखरू फरमाए। हमने रमज़ान की घड़ियों में अपने मामूलात पर गौर किया होगा। एक तादाद है जिसका दीन की तरफ रुझान बढ़ जाता है, नेकी की तौफीक मालिक कायनात ज़्यादा अता करता है। अगर कोई बेनमाजी था तो वो नमाज की तरफ आ जाता है। इसी तरह रोज़ा रखकर बहुत सारे गुनाहों से लोग बचते हैं, लेकिन जैसे ही शवाल का चांद नज़र आता है तो फिर मस्जिदें वीरान नज़र आती हैं। फिर यूँ लगता है कि जैसे इस्लाम के साथ जो है माज़अल्लाह ये मुसलमान शायद नाराज़ हो गया, मसाजिद के साथ इसका ताल्लुक़ वास्ता शायद ख़त्म हो गया। तो ये अंदाज़ जो है मुसलमान को रवा नहीं। मुसलमान होने के नाते हमें मसाजिद के साथ अपना ताल्लुक़ वास्ता रमज़ान के अलावा भी सारा साल के लिए जारी और सारी रखना चाहिए। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि इस्लाम हम रमज़ान में तुम्हारे लिए हाजिर हैं, बल्कि हम रमज़ान के अलावा भी इस्लाम से कहेंगे इस्लाम हम सुबह शाम तुम्हारे लिए हाजिर हैं, सुबह शाम इस्लाम के लिए हाजिर हैं। ये नहीं कि इस्लाम को रमज़ान में लब्बैक कहा और 11 महीने तक हमने ला लब्बैक कह दिया। जैसे हम रमज़ान में मुसलमान थे वैसे ही हम इसके अलावा भी मुसलमान हैं। तो हमारे मामलात बदल जाते हैं, हमारी कैफियत बदल जाती हैं, हमारा सुज़ुक गदाज वो वाला रहता नहीं है। तो हमें रमज़ान के महीने में अपने आप को तौबा की तरफ लाना चाहिए कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने अली शान का मफ़हूम है, फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमाने अली शान का मफ़हूम है गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं है। जब उसने गुनाहों से तौबा कर ली तो गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। अब हमने रमज़ान के महीने में भी हताएं तो की हैं, जुर्म तो हमसे हुए हैं, इस बात का इनकार तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ऐसा था कि जो सुन्नत का तारिक था, चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं सजाता था, तो वाजिब तर्क हुआ क्योंकि सुन्नत मुतवातिरा है। तो रमज़ान में भी तो उसने वही काम किया, रमज़ान में तो वो बाज नहीं आया, अपने रब के करीब इस माना में नहीं हुआ। और अगर कोई ऐसा था कि जो गाने बाजे सुनता था, उसने रमज़ान में थोड़ी सी ये तब्दीली कर ली कि वो कव्वालियों पर आ गया, उसने कहा चलो ये सुन लेते हैं, म्यूजिक उसने भी नहीं छोड़ा है, उसके साथ भी उसका ताल्लुक वास्ता बरकरार रहा। रमज़ान की घड़ियों में मंडियों में इस अंदाज से लोगों का मामला देखने को आया कि धोखा भी वैसे ही चल रहा है, बल्कि वहां पर खाने वाले स्टॉल भी वैसे ही चल रहे हैं। तो ये एक तादाद है जो रमज़ान में भी बदल ना सके। और हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवागर हुए तो फरमाया आमीन। खुलासा अर्ज करने लगा हूं तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपने आमीन क्यों फरमाया? 3 मरतबा फरमाया आमीन, हर सीढ़ी पर आमीन फरमाया। अर्ज की या रसूल अल्लाह आपने आमीन क्यों फरमाया? मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास हाजिर हुए और दुआ की कि हलाक हो जाए वो बंदा जिसने रमज़ान को पाया लेकिन अपनी मगफिरत न करवा सका।
तो मैंने कह दिया कि आमीन, कि ऐसा ही हो। अब जो रहमत लिल आलमीन ज़ात है हुजूर अलैहिस्सलाम की, वो आमीन कह रहे हैं उस बंदे की हलाकत पर जो बंदा रमजान का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके। किस कदर इंसान के लिए बड़ा पैकेज था, किस कदर रहमतें नाजिल हो रही थी, लेकिन वो बंदा अपनी मगफिरत ना करवा सका। इतना वो दूर रहा रब से, इतना वो रब की रहमतों से दूर रहा, जबकि इधर हदीस बाब में फरमाया गया अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमन ला ज़ंब लहू, जिसने गुनाह किया और उस गुनाह से तौबा कर ली। यहां तो रमजान की कैद ही नहीं है हदीस बाब में, यहां रमजान की कैद नहीं है कि रमजान में तौबा की या मदीने में जाकर तौबा की या मक्के में जाकर तौबा की। मैं हुजूर का उम्मती हो, गुनाह कर बैठे, दुनिया के किसी कोने में भी हो, किसी जगह पर भी हो और किसी महीने में भी हो, सुबह हो या शाम हो, जब वो नदामत हो जाए उसे, मैं जिसने तौबा कर ली मालिक कायनात उसके गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं थे। तो इधर रमजान का सीजन चल रहा है तो बंदा फिर भी तौबा ना करे, इधर जुम्मतुल वदा सर पर आ गया लेकिन बंदा अभी भी जुर्म की प्लानिंग कर रहा है, इधर रमजान अलविदा हो रहा है और ये आज रात कौन कौन सी ऐशिया करेगा उसके चक्रों में है, ये उन मामलात की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं तौबा इसको अपना शिआर बनाना चाहिए। हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप 70 मरतबा एक दिन में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करते थे, 70 मरतबा। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कौन सी माज़ला हता की, आप तो मासूम है, हता हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी उम्मत की तालीम के लिए मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रोजाना पढ़ा करते थे। लेकिन उम्मत को एक मरतबा भी तौबा करने की तौफीक ना मिले। उम्मती जुर्म तो 70 करे, बल्कि 7-7 हजार जुर्म करे, लेकिन तौबा एक मरतबा भी ना करे। रहमत दा दरिया इलाही हरदम बगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे में नोकम बन जावे मेरा। बंदा तलब तो लेकर बैठे, रब के दरबार में हाजिर तो हो। फिर इस्लाम के साथ जो आज हमारा अंदाज है, जो इस्लाम के बारे में खिलवाड़ हो रहे हैं, हम यकीन जाने इस्लाम की गुट्टी से बड़े दूर हैं, इस्लाम की बुनियादों से हम बहुत दूर हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के जो उलमा हैं उनको क्या क्या आजमाइशें, क्या क्या मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। जनाब हाफिज हदीस साहब आपके पास एक शख्स हाजिर हुए, हतीब थे, खताबत किया करते थे। हतीब साहब हाजिर हुए और आकर अर्ज करने लगे, कहने लगे हजरत मैं फलां फलां इलाके में खतीब था, तो उस इलाके में अब मैं नहीं जाऊंगा। पूछा क्या हुआ? कहा वहां के लोग बड़े बदतमीज हैं, वहां के लोग बड़े बदतमीज हैं। इस्लाम को किस कदर जरूरत है, इस्लाम के लिए जो दीन पर चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने पक्की सच्ची तौबा करके राह रास्त को इख्तियार किया, उनके लिए कितनी मुश्किलात आती हैं, इसको समझना होगा। तो फरमाया कि मैं उस इलाके में नहीं जाऊंगा, वहां के लोग बड़े बदतमीज हैं, नमाजियों ने मेरे साथ बदतमीजी की है, अहले इलाका बदतमीजी करते हैं। आज होता है ना मसाजिद में, कोई इमाम के साथ कर दे, कोई हदीब के साथ कर दे, तो ये मामला चलते हैं। तो अब वो आलिम दीन जो थे वो कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा। तो हाफिज और हदीस साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, वो कहने लगे फिर मुझे एक बात बताओ, फिर मौलवी क्यों बने थे? फिर मौलवी क्यों बने थे? अगर तुमने ये बर्दाश्त नहीं करनी थी, तुमने इस्लाम की खातिर इतनी सी मुश्किलात बर्दाश्त नहीं करनी थी, क्या तुम्हारे जिस्म पर उन लोगों ने आरा चलाया? हाँ जी नहीं। क्या तुम्हें जो है ना वो कोड़े मारे गए हैं? नहीं। क्या तुम्हें कोई पत्थर मारे हैं जिससे तुम लहू लुहान हो गए? नहीं। तो कहा सिर्फ थोड़ी सी बदतमीजी पर तुमने जगह छोड़ दी और लोगों को हिदायत करना छोड़ दी। तो कहा ये अंदाज अहले इल्म का नहीं, अगर तुमने इतने ही कमजोर दिल के मालिक होगा था तो फिर तुम मौलवी बने क्यों थे? फिर दुनियादार बन जाते। अगर दीन के ऊपर चलना है तो इस्तिकामत का पहाड़ बनना पड़ेगा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हो, आप इमाम अहमद बिन हम्बल मुअतसिम के जमाने में आपने उधर से सरकारी आर्डर जारी हो गए। सरकारी आर्डर क्या जारी होते हैं?
कह दो कि कुरान महलूक है। सरकारी आर्डर है, सरकार कह रही है जनाब, उस इलाके का बादशाह कह रहा है, वक्त की हुकूमत है और वो कह रहे हैं कि कुरान को महलूक कहो, लेकिन मिंबरे रसूल पर बैठा हुआ मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का वारिस, हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत का पैकर, वो शख्स जिसको दुनिया इमाम अहमद बिन हंबल के नाम से याद करती है। उम्र कितनी है? कहा उम्र 57 साल है, 57 इयर्स ओल्ड ये बाबा है। और वहां बैठकर इसने मिंबरे रसूल पर कह दिया, कहा ओ मोतसिम, तुम कहते हो कि कुरान महलूक है, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का अलमबरदार हूं, मैं कहता हूं कुरान महलूक नहीं, रब का कलाम है। अब वक्त के जाबिर और जालिम के साथ टक्कर लेने वाले ये शख्स, ये मर्दे कलंदर, कहा मैं कहता हूं। अब जब मदरसे में जाते हैं तो उधर भी बच्चों को पढ़ाते हैं, कहा बेटा कुरान महलूक नहीं है, महलूक तो खत्म हो जाएगी, ये तो रब का कलाम है, ये तो यूं ही रहेगा और रब की सिफत है और रब की सिफतें अजली हैं। जैसे रब की जात अजली है वैसे उसकी सिफतें भी अजली हैं। लिहाजा अगर इसको महलूक मान लिया तो ये लाजिम आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात को जो है ना ये खत्म होने वाला माना जाए। लिहाजा उस्ताद है, मदरसे में जाता है तो बच्चों को ये तालीम देता है, मस्जिद में आता है तो लोगों को ये तालीम देता है, वो चौक और चरवाहे में जाता है तो वक्त के हाकिम के खिलाफ खड़ा होकर यही ऐलान करता है कि ए लोगो, मैं इमाम अहमद बिन हंबल हूँ, मैं तुम्हें ये तालीम दे रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है हुजूर की शरीयत का वारिस होने की हैसियत से कि तुमने कुरान को महलूक नहीं मानना, कुरान को महलूक नहीं मानना। बात चलती चलती मोतसिम के पास पहुंच गई। उसने कहा अच्छा इस बाबे को जरा गिरफ्तार करो, इस आलिम दीन को गिरफ्तार करो। अब जब गिरफ्तारी का वक्त आया, बगदाद से आपको गिरफ्तार किया गया और इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी फरमाते हैं, आपको जब वहां से कैद किया तो बांध कर लेकर जा रहे थे। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं मुझे जब बादशाह के सामने खड़ा किया गया, उसने कहा ओ बादशाह तेरी उम्र ज्यादा, ओ इमाम तेरी उम्र ज्यादा है, तू उम्र रसीदा हो चुका है, तू एक कोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हमारे पास ऐसे ऐसे जल्लाद हैं जो कोड़ा अगर ऊंट को मार दे तो ऊंट भी जमीन पर अपनी कमर जो है बिछा देता है। ए इमाम तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लिहाजा अपने मौकफ से हट जा, अपना मौकफ छोड़ दे। तो इमाम कहने लगे नहीं, मेरा मौकफ वही है, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ही हुक्म दूंगा। अब कहा इनको जब कैद खाने डाला गया तो उस वक्त के बड़े बड़े उलमा भी आए, बड़े बड़े उलमा भी आए और आकर कहने लगे ए इमाम क्यों अपने आप को माज़अल्लाह अजाब में डाला हुआ है, क्यों अजाब में डाला, तकीया कर लो, तकीया कर लो। तकीया कहते हैं कि दिल में कोई बात हो और मुंह पर कोई और बात कहे, दिल पर कुछ और हो मुंह पर कुछ और हो। कहा ये बात कर लो, अपना जो असल है दिल की कैफियत उसे छुपा लो, उसे जाहिर ना करो। आज हम तो यकीन जाने, हम तो हम हाई ये काम कर रहे होते हैं, हाँ हाँ दिल में कुछ होता है मुंह पर कुछ होता है। हमारी कैफियत ये है तो हम मुलाकात करते हुए भी ये कैफियत रखते हैं। ये मुनाफिकाना रवश हमारे अंदर बढ़ती चली जा रही है, जिससे मुसाफा करते हैं और उसी के कत्ल के प्लान भी हम कर रहे होते हैं, जिससे मुलाकातें करते हैं उसके मारने के प्लान भी हम कर रहे होते हैं। कहा जिस बंदे से हम जफियां डाल रहे हैं उसी बंदे के खिलाफ हमने पीछे पूरा प्लान किया होता है, जिसके साथ हम खाना खा रहे होते हैं उसके खिलाफ हमने प्लान किए होते हैं। कहा हमारी जुबानों पर कुछ है और दिलों पर कुछ होता है, दिलों में कोई चीज होती है, लेकिन जो उलमाए हक हैं वो जो उनकी जुबानों पर है वही उनके दिलों में है। ये जब दिल और जुबान मैच हो रहे होंगे तो समझ ले बंदा मोमिन हो चुका है। जब इस्लाम के लिए दिल और जुबान मैच हो जाए, मैं क्या मैच की अहमियत इतनी है कि एक दर्जी जो अनपढ़ भी हो, अनपढ़ दर्जी भी कपड़ा सिलाई करने के लिए वो वाली नलकी उठाता है जो उस कपड़े से मैच हो रही है, उस कपड़े को जोड़ने के लिए वो नलकी उठाता है जो उसके साथ मैच हो रही हो, जो उसके साथ जो है जिसका रंग बनता हो। मैं क्या वो दर्जी समझ गया
कि कपड़ा उसी वक्त पहनने के काबिल होगा जब नलकी में मैच वाली पहन लगाऊंगा जो उसके साथ जुड़ रही हो। लेकिन मैं कहता हूं मेरे भाई तू ना समझा कि तू दिल और है, जुबान और है, और पूरा बंदा जो है अपनी तरफ से कामिल बनकर निकला है। लिहाजा अगर तू चाहता है कि मैं रब के दरबार में कबूलियत का दर्जा पा जाऊं तो फिर तुम्हें दिल और जुबान को मैच कर लेना चाहिए। जो दिल में है वही जुबान पर हो, कि दिल की कैफियत सामने ज़ाहिर कर दो। आज लोगों को नाराज तो नहीं है, तो लोग ऐसे कहते हैं नहीं नहीं मैं नाराज तो नहीं हूं, तो उधर जा कहते हैं ऐदा करना मैं इलाज, इसका करता हूं मैं इलाज। और मेरे भाई अगर तुम नाराज हो तो कह दो भाई मैं तुम्हें तुम्हारे साथ इस वजह से नाराज हूं। और कोई गलती होगी तो माफी हो जाएगी, गलत फहमी होगी तो दूर हो जाएगी। कहा शरीयत में यही तो उसूल है अपनी हताओं को अपने आप को दुरुस्त चलाने का। कहा गलती है, जहां लड़ाई हो रही होती है वहां दो बातें होती है, या गलती होती है या गलत फहमी होती है। अगर गलती है तो माफी मांग ली जाए, और अगर गलत फहमी है तो दूर कर दिया जाए, मामला सीधा हो जाता है। तो बहरहाल जब आपके पास उलमा आए, यहां से ये भी पता चला कि ये इस जमाने की बात नहीं है सिर्फ कि मौलवी जो है वो फिसलते चले जा रहे हैं। सिर्फ इस जमाने की ही बात नहीं है कि टीवी चैनल्स पर आने के लिए बीबियों के साथ गठजोड़ किया जा रहा है। सिर्फ इसी जमाने की बात नहीं है कि बेपर्दा औरत सामने देखकर रमजान ट्रांसमिशन में बैठकर अपनी तरफ से दीन बयान करने के नाम पर बाद में फेसबुक पर चढ़ाकर या अपनी आईडीज पर चढ़ाकर लोगों से दाद लेने का डंका ये जोंग रचाया जा रहा है। कहा अगर तू हक बयान करने वाला था तो उस बीबी से भी कह दे देता कि बीबी तू पर्दा कर और यहाँ तेरा कोई काम नहीं है, निकल दी हो, हम हैं इस्लाम बयान करने के लिए। लेकिन पता था ना बीबी तो मेजबान है ना, तो हम मेहमान है, तो मेहमान बेजुबान होता है? मेहमान भी बेजुबान होता है। फिर अपनी आईडीज पर चढ़ाकर मौलवी बड़े खुश होते हैं। तो कहा इस तरह के मौलवी उस जमाने में भी थे कि जिन्होंने आकर कहा क्या इमाम तू अपने मौकफ को अगर नहीं छोड़ना तो ना छोड़, कम से कम जुबान से कह दे कि मैं मोतसिम तेरी बात को मान लेता हूं, का जुबान से कह दे। लेकिन इमाम का हौसला और इस्तिकामत देखे दीन के मामले में। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया जो मेरे जुबान पर है वही मेरे दिल में है। मैं कभी भी दिल और जुबान को आपस में जंग के लिए खड़ा नहीं कर सकता। मैं किस तरह जिंदगी गुजारूंगा कि मेरा दिल कुछ और कह रहा हो, मेरी जुबान कुछ और कह रही हो। हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के वो सारे उसूल याद हैं, आपने पीछे से गिन गिन कर बताया। कहा अगर दीन इस्लाम के लिए खड़े होते हुए कोई परेशानी का सामना हो जाए तो हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के बाजार में दीन के लिए मुश्किलात को बर्दाश्त करने को देख लिया जाए। कहा अगर दीन के लिए तुझे कोई मुश्किल आ जाए तो मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बहादुरी, आपकी शुजाअत, आपकी इस्तिकामत और दीन के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर देना देख लो और अपनी जान को कुर्बान कर देना देख लो। कहा अगर दीन के लिए मुश्किलातों में महसूस हो रही हो तो सहाबी रसूल जिनको आड़े में रखकर या जिनको घोड़े के साथ बांधकर एक टांग इस तरफ और एक टांग इस तरफ घोड़ा दौड़ाकर जिस्मों को चीर दिया गया। कहा हमने वो तारीख के अबवाब भी पढ़े हैं कि इस्लाम की बेटी है और पहली शहीदा है इस्लाम की। तो कहा हमने वो भी इस्लाम के बाब पढ़े हैं कि जब एक सहाबिया को शर्मगाह में नेजा मारकर कुफार ने शहीद कर दिया था। कहा उस तरह के जुल्म सितम हम पर नहीं हो रहे, वो ज्यादतियां हम पर नहीं हो रही, लिहाजा मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा। आज यकीन जाने इस्लाम पर वो हालत आ गई कि अगर कोई आर्डर हो जाता है, कहा दो मुसलमान आपस में सलाम ना लें, यहां पर पर्चा हो जाएगा, तो मुसलमान सलाम लेते हुए डर रहे होते हैं। कहा मुसलमान आपस में सफों में इकट्ठे खड़े ना हो तो यहां मुसलमान सबसे पहले अंदर जो है निशानियां लगाते हैं कि चलो जी दूर दूर हो जाओ, यहां पर आर्डर जारी हो चुके हैं। कहा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो इस्लाम का पैगाम है उसको समझने के लिए ये हमारे पास तारीख के वाकयात मौजूद हैं कि जब इस्लाम के मामलात में कोई कमी पेशी करना शुरू कर दे तो फिर उलमा के लिए जिम्मेदारी है कि उलमा आवाज को उठाए। लेकिन कहा अब तो आवाज उठाने वालों की भी आवाज दब गई कि इकबाल के नफ्स से है लाला की आग तेज,
ऐसे गजल सला को चमन से निकाल दो। जब मस्जिद वजीर हाँ में किसी ने वो अपनी फिल्म शूट की या गाना शूट किया तो एक ही मर्द कलंदर था जिसने आवाज उठाई, मासूरी के आलम में भी उस मस्जिद का वारिस बनकर वहां पहुंचता है और जाकर ऐलान किया कि ये इस्लाम के नाम पर बनी है, ये इस्लाम की पुरानी यादें हैं, लिहाजा यहाँ पर ये नहीं होंगे। लेकिन जब बंदा दुनिया से जाता है 2 साल नहीं गुजरते तो फिर वही काम वहां पर शुरू हो जाते हैं। दोबारा आवाज उठाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, दोबारा आवाज उठाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। फिर वहां पर वही शूटिंग हो रही है। मस्जिद में मर्द और औरतें मिलकर वो आपस में गले मिल रहे हैं, वो चेहरे पर अपना एक दूसरे के साथ बोसो गुनाह हो रहे हैं और साथ वीडियोस बनाकर इस्लाम के नाम लेने वालों के मुंह पर तमाचा मारा जा रहा है। कहा सुन लो, ये तुम कहते थे कि हम इसके वारिस हैं और उधर इसराइली जो है वो पम्फलेट पकड़कर ऐलान कर रहे हैं। वो कहते हैं हैपर वाज योर लास्ट चांस, वो कहते हैं कि हैपर तुम्हारा आखिरी चांस था। अब इस्लाम के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं आएगा। अब इस्लाम के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम के जो मामलात हैं इसमें कमी करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं आएगा। कहा वो खैबर तुम्हारा आखिरी चांस था। वो तुमने जो फतुहात की हैं, बदर में फतुहात की हैं, खंदक में फतुहात की हैं, ओहद में फतुहात की हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम तुम्हारा, इस्लाम के मानने वालों ये तुम्हारे आखिरी चांसेस थे, अब तुम्हारे पास चांस कोई नहीं है। फिर हम कहते हैं यार क्यों चांस नहीं है? मेरा मुसलमान, मेरा जवान आज भी अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत के अबवाब को पढ़ लेता है तो कहा इसकी हुदी में मेरे रब ने इतनी ताकत रखी है कि ये हर कुफर के सामने खड़ा होने के लिए तैयार है और हर तरह की सीसा पिलाई दीवार को तोड़ने के लिए ये इस्लाम का नौजवान तैयार है। ये खड़ा हो जाए तो कहा बस गैरत का दर्स देने की हाजत है। तो गैरत का दर्स मिलेगा कहां से? कहा ये बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों में अमल करके दिखाया। अब इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उलमा कह रहे हैं, कहा कि आप हक बयानी इस तरह ना करें, आप अपने दिल में रखें। यकीन जाने हमें भी कई लोग कहते हैं अपने ज़माने की कैफियत होती है, कहीं कहते हैं मौलवी तू मरना है, कहते हैं मौलवी तू मरना है, तुझे उठाकर ले जाएगा किसी, तुझे ये कर देगा। और मैं कह भाई उठाकर भी कहां ले जाएगा? कभी सोचे इस बात को? और कोई उठाकर भी ले जाएगा तो कहां तक ले जाएगा? कहा बिल आखिर जान ही जानी है ना। तो हम कहेंगे हमारा तो रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंचने का जरिया तुमने आसान कर दिया। और भाई तुम्हारा शुक्रिया, हम तो जीते ही इस आस में हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार हो जाए। कहा जी करता है मर जावा जिस जिंदा है सुने आए विच कब्र दे आका में दीदार कराना है। लिहाजा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के जो अलंबरदार हैं, जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम के मिंबरों का वारिस बनाया गया, उनके लिए लाजिम है कि हक गोई को अपना शिआर बना ले। ये जुम्मतुल वदा है, यहाँ यही पैगाम है कि अपने इलाके में जाकर उलमा से ये ना कहें, अपने मतलब की बातें सुनने का मिजाज ना बनाए, बल्कि उनको वासिया होकर कहें भाई अगर हमारे अंदर भी कोई गलती देखते हो तो डंके की चोट पर बयान करो, हम इस्लाह के लिए हाजिर हैं, हम हाजिर हैं इस्लाह के लिए। तो इमाम अहमद बिन हंबल के पास उलमा आए और कहा कि आप अपना मौक़िफ़ अपने सीने में रखे, जुबान पर कह दे मोतसिम को कि मैं नहीं, ठीक है जो तुम कहते हो। कहा सरकारी आर्डर है, सरकारी और हुकूमत के खिलाफ तुम आवाज उठा रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तो कहा अगर यही अंदाज इमाम अहमद बिन हंबल इस्तेमाल कर लेते हैं तो आज जब हमारे एयरपोर्टों पर शराब के परमिट जारी हो गए, आज जब हमारी मसाजिद में जो इस्लाम की पुरानी यादें हैं वहां पर गुलकारियां शुरू हो गई, आज जब सूद सरेआम अपना नाश्ता हुआ नजर आ रहा है, जब अयाशी और फहाशी आम है, तो फिर लोगों ने कह देंगे था जनाब हुकूमती सतह पर हो रहा है, तुम भी चुप कर जाओ। देखो इतना बड़ा इमाम नहीं था, चुप कर गया। लेकिन मैं कहता हूं अगर इमाम उस वक्त चुप कर जाते तो फिर आज इमाम होते ही ना, आज वो इमाम ना होते हुए, आज उनका नाम हम इस मोहब्बत से ना ले रहे होते। कहा ये चंद लम्हों की मुश्किलात होती हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैद में रखा है, उलमा आते हैं समझाने के लिए कि आप मान जाएं। कहा नहीं, मेरा मौक़िफ़ वही है जो हुजूर की शरीयत है, जो रब्बे कायनात ने हमें पैगामात दिए हैं, वही मौक़िफ़ है। अब हुआ ये कि आपको कोड़े लगाने का वक्त करीब आता है। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप फरमाते हैं मुझे बांधा गया, 2 लकड़ियों के दरमियान बांधा गया, 57 साल
उम्र है, 57 ईयर्स ओल्ड का बाबा है। कहा 2 हाथ यूं बांध दिए गए, 2 हाथ दो टांगे पीछे बांध दी गई और दरमियान में ये पैकर जो है, ये जिस्म नाज़नी जो है ये लटका हुआ है और सफेद दाढ़ी है और इस्लाम का नाम लेने वाला बाबा है। कहा इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं मुझे इन्होंने जब यूं लटकाया वहां पर तो कोड़े लगाने वाले आने लगे। कहा जैसे कोई दौड़ता हुआ बाल करवाता है इस तरह आकर कोड़े लगाते थे। तो एक बंदा कोड़े लगाने वाला नहीं था, बंदे भी मुख्तलिफ हैं, कोड़े लगाने वाले भी मुख्तलिफ हैं। और हर बंदा कोड़ा लगाते हुए ये कहता है मैं वो कोड़े लगाने वाला हूं कि अगर मैं ऊंट को कोड़ा लगा दूं तो ऊंट भी जो है जमीन पर आ जाता है। दूसरा कहता है मेरा तो वैसे ही बड़ा मशहूर है, मैं हाथी को कोड़ा मार दूं तो हाथी जो है ये जमीन बोस हो जाता है और उसके जिस्म से चमड़ी जो है ये उतर जाती है। लेकिन इमाम का वो बुढ़ापे के आलम में वो जिस्म है, लेकिन कुर्बान जाइए उस जिस्म में इस्लाम की ताकत कितनी है, इस्लाम की पावर कितनी है, इस्लाम के साथ मोहब्बत कितनी है। इमाम कहते हैं जब मुझे कोड़े लगे तो कुछ लम्हों के लिए मुझे होश रहा, उसके बाद मुझे होश नहीं आया कि मुझे क्या कैफियत है। इमाम फरमाते हैं वो कोड़े मुझे बार बार लगाए जाते, लेकिन एक दिन मैं कोड़े लगाने के लिए मुझे लेकर जा रहे थे, रास्ते में मेरे पीछे पीछे एक डाकू आ रहा था, एक डाकू और चोर आ रहा था, जमाने का बदमाश था, उसने मेरा कुर्ता पकड़ लिया। कहा इमाम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? कहा नहीं मैं नहीं जानता। कहने लगा मुझे अबुल हसन हद्दाद कहते हैं, मैंने 18,000 कोड़े खाए, 18,000 कोड़े सिर्फ और सिर्फ चोरी की पादाश में खाए हैं। मैं चोर हूं और 18,000 कोड़े इमाम मैंने खाए हैं, लेकिन मैं आज तक एक भी चोरी नहीं माना, मैं एक भी चोरी नहीं माना। तो इमाम मैं तुम्हें एक बात करने लगा हूं, ये बात समझ लेगा, मैंने शैतान की इताअत की है, मैंने शैतान की इताअत की है और तुमने रहमान की इताअत की है। मैं शैतान का मानने वाला बना, मैंने उसकी इताअत करते हुए चोरियां की, झूठ बोला, 18,000 कोड़े खाए, लेकिन एक चोरी मैं नहीं माना हूं। लेकिन इमाम तू तो रब्बे रहमान की शरीयत के मुताबिक चलने वाला है, तू अल्लाह का बंदा है और तू इस्लाम का सिपाही है। अगर तू अपने हक पर होने के बावजूद भी डावाडोल हो गया ना तो फिर क़यामत तक लोग लानत ही भेजेंगे तुझ पर, क़यामत तक लोग लानत भेजेंगे। इमाम कहते हैं जब उसने ये बात की तो मुझे बड़ा हौसला मिला। आप अक्सर दुआ किया करते थे, आप दुआ करते या अल्लाह अबुल हसन हद्दाद की मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह अबुल हसन हद्दाद की मग़फ़िरत फरमा। बेटे ने पूछा आप इसके बारे में क्यों दुआ करते हैं, ये बंदा कौन है? फिर आपने बताया ये चोर था, है तो चोर था, चोरी करता था, है डकैत था, जमाने का बिगड़ा हुआ इंसान था, है झूठा था, लेकिन बात बड़ी सच्ची कर गया, मुझे वो खड़ा कर गया। कहा वो कहने लगा कि इमाम मानना ना, अगर तुम मान गए तो फिर ये मामला होगा कि लोग लानत करते रहेंगे, क़यामत तक लानत होगी। मैंने 18,000 कोड़े खाए हैं, मैं नहीं माना और इमाम को 1800 कोड़े लगाए गए। इमाम भी इस्तिकामत का पहाड़ बनकर खड़े रहे। मेरे भाइयों जब इस्लाम के मानने वाले इस्लाम के लिए निकलते हैं तो मुश्किलात तो आती हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि जब बंदा तौबा करता है तो ये भी तो इस्लाम की तरफ रग़बत करता है, तौबा करने वाला भी तो इस्लाम की तरफ आता है, वो भी कहता है अब मैं दाढ़ी शरीफ बढ़ा ही लूंगा, ये रमजान शरीफ है, अलविदा हो रहा है, अब मैं दाढ़ी बढ़ा ही लूंगा। तो कहा रिश्तेदार अजीजों करीबा कहेंगे जाई ओ भाई वो किन चक्रों में पड़ गए हो, वो किसी मौलवी की तकरीर सुन ली है, वो क्या करे हो, छोड़ो इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसको कुछ नहीं कहते। उसको कहा ना ना लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। आज जुम्मतुल वदा में ये अज़म करके चले जाए, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। आज रिश्ता मजबूत कर लें। कहा अपने चेहरे से शुरू कर लें, आका ये जुम्मतुल वदा है और मैं पक्की तौबा कर रहा हूँ, या रसूलल्लाह ये तोहफा मैं अर्ज कर रहा हूँ, आका अगर अभी तक मेरी मगफिरत नहीं हुई तो या रसूलल्लाह मेरे इस इरादे पर मुझे इस्तिकामत भी अता हो जाए, तो आका इसके सदके मेरी मगफिरत भी हो जाए। तो दुआ है मालिक कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।